जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है। हाँ, आपने सही पढ़ा है। तो आप सोचेंगे ऐसा क्या काम है? मैं आपको बताता हूँ। माना मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है और मैं डेली तालाब में मछलियाँ पकड़ने जाया करता था। अब मुझे स्ट्रॉबेरी पर ध्यान रखना चाहिए या मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि मछलियों को क्या पसंद है? अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे हुक में मछली का चारा लगाना चाहिए या फिर स्ट्रॉबेरी। यानी आपको अब ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि अगर हमें मछली को आकर्षित करना है तो चारा भी उसी के हिसाब से लगाया जाएगा। मछली को कीड़े पसंद हैं तो मैं उसके सामने स्ट्रॉबेरी लटकाकर ये नहीं पूछूंगा कि आप इसे पसंद करेंगी या नहीं। ये सेम रूल लोगों पर भी ऐसे ही अप्लाई होता है। क्यों ना हम लोगों को आकर्षित करने के लिए भी इसी कॉमन सेंस का प्रयोग करें। दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यही है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से ही बात करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। जिस दिन आपने सामने वाले व्यक्ति में अपनी इच्छा अनुसार काम कराने की प्रबल इच्छा जगा दी तो समझ लेना फिर आपने पूरा जगत को जीत लिया। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है उसके साथ सारी दुनिया है और जो ऐसा नहीं कर सकता वह सिर्फ अकेला ही रह जाएगा। चलो एक और उदाहरण लेते हैं और उससे इस बात को गहराई से अध्ययन करते हुए समझते हैं। मेरे फ्रेंड का बेटा बहुत छोटा, जो कि किंडरगार्टन जाने में बहुत ही रो रहा था और कतरा रहा था। वह स्कूल जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसके माता पिता ने उस बच्चे से बड़ी सख्ती से कह दिया था कि कल आपको स्कूल जाना ही होगा। इसी प्रकार से हम पशुओं को, पक्षियों को या फिर अन्य जीवों को इसी प्रकार से डरा धमकाकर अपनी बात को तो मनवा सकते हैं, परंतु भविष्य में वो हमेशा हमारी बात को अपने तहे दिल से मानते रहें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। और इससे एक घाटा और होता है कि आप अपने व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक समय तक दूसरों पर नहीं छोड़ पाएंगे। अब उस छोटे बच्चे को भी लेते हैं। डर के कारण वह स्कूल जाने को तो तैयार हो गया, परंतु क्या वह अपने दिल से जाने के लिए तैयार था? इसका उत्तर होगा नहीं, नहीं और नहीं। जहां उसके माता पिता को भी यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि बच्चा भी दिल से स्कूल जाने को तैयार नहीं है। शाम के वक्त वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठ गया और उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाई जो उस नन्हे बच्चे को पसंद थी, जैसे कि फिंगर पेंटिंग, गाना गाना व नए दोस्त बनाना। जब शाम के वक्त वह छोटा बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर वापस आया तो बच्चे ने देखा कि उसके माता पिता एक किताब पर फिंगर पेंटिंग कर रहे हैं और बच्चा यह दृश्य दरवाजे के बाहर से झांक कर देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसके माता पिता ने गाना गाना शुरू कर दिया। बच्चा यह सब कुछ एक जगह खड़ा होकर देख रहा था और माता पिता कह रहे थे कि बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हो रहे थे। और फिर बच्चे से रहा नहीं गया और एकदम बोल खड़ा हुआ कि मम्मी मुझे भी इस खेल में शामिल कर लो। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें फिंगरप्रिंट सीखने के लिए पहले किंडरगार्टन जाना होगा। बच्चे ने उत्साह भरी आवाज में पूछा, माँ कि किंडरगार्टन में जाने से मुझे ऐसी ही मजेदार चीजें सीखने को मिलेंगी? माँ ने उत्तर में कहा, हाँ, इससे भी कहीं अधिक। जब अगली सुबह उसके पिता नीचे आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा लिविंग रूम में बैठा बैठा सो रहा था। तो फिर उसके पिता ने उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बालक ने उत्सुकता से जवाब देते हुए कहा कि मैं किंडरगार्टन जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ पापा। तो आपने देखा पूरे परिवार के उत्साह ने उस बालक वह प्रबल आकांक्षा जगा दी थी जो किसी चर्चा या धमकी से पैदा नहीं हो सकती थी। तो आप भी इसी नियम का पालन करते हुए मछली की रुचि के हिसाब से ही उसका चारा डालेंगे, ना कि अपनी रुचि का। यानी आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो, कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर खुद से पूछें, मैं इस आदमी या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूं? जिस दिन आपने यह सीख लिया
तो समझ लेना उस दिन आप अपनी हर मनचाही चीज को हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश में भी एक कहावत है ना, देयर विल बी नो पीस इन एनी सोल अनटिल अनलेस इट इज विलिंग टू ओबे। अर्थात बलपूर्वक आप अपने किसी कार्य को कुछ समय के लिए तो उससे करवा सकते हैं, परंतु आप लंबे समय तक यह दबाव नहीं बना पाएंगे जब तक कि सामने वाला आपको अपने दिल से ओबे ना करे। याद रखना दोस्तों, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रह जाता है। अंत में मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आपको मेरा अगर यह चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे पहले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।